हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 11वीं का जो सामान्य हिंदी है पाठ्यक्रम 2023-24 ईवी बोर्ड इसको हम लोग चेक करने वाले हैं। इसके पहले यदि आप अंग्रेजी कक्षा 11 और भौतिक विज्ञान कक्षा 11 तथा रसायन विज्ञान कक्षा 11 के सिलेबस को नहीं देखे हैं 2023-24 को, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो कक्षा 11वीं का जो सामान्य हिंदी का ये जो सिलेबस है पूरा पूर्णांक 100 अंक का होता है, जैसा कि आपको पता है। अब इस पूरे सिलेबस में आपके गद्य खंड, पद्य खंड और संस्कृत गद्य खंड पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे इस बार, और सभी चैप्टरों को स्टडी करना है। साथ ही साथ कक्षा 10 की तरह यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेगा। तो आपको हिंदी के पेपर में व्याकरण से भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे, हिंदी व्याकरण और संस्कृत क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, जो गद्य साहित्य का इतिहास है, उसका विकास है, उस पर आधारित आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ लिखित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद दूसरा, काव्य पर आधारित जो शुरू में आपके किताब के शुरू में जो साहित्य दिया, काव्य साहित्य है, उसमें आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, उनका किस प्रकार से विभाजन है, किस काल के कौन से कवि हैं, उनकी क्या रचनाएं हैं, इस पर आधारित आपसे उनकी क्या विशेषताएं हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा, लिखित क्वेश्चन भी। और जो तीसरा दिया है, पाठ्यक्रम में जो निर्धारित गद्यांश है, जो गद्य के आपके पाठ हैं, उस पर आधारित कोई गद्य खंड देकर के आपको संदर्भ सहित अर्थ लिखने को देगा। कुछ क्वेश्चन भी आपसे नीचे पूछा जाएगा। और चौथा दिया है कि आपके वही पद्य पर आधारित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे जो 5वां का क पूछा है, इसमें कुछ साहित्यिक परिचय देना होगा गद्य खंड से। जो लेखक हैं गद्य के, साहित्यिक परिचय, उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना होगा। और 5वां का जो ख है, इसमें देखिए कुछ कवि का नाम देगा पद्य से, आपके पद्य खंड से कवियों का कम से कम 3 देगा। 3 में से एक कवि को सेलेक्ट करते हुए उसकी जीवनी, उसकी कृतियों पर प्रकाश डालना है। 6वां, आपके जो बुक में कहानियां हैं, उन कहानियों पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उनका उद्देश्य पूछा जाएगा और उससे कुछ क्वेश्चन रहेंगे। फिर 7वां दिया है, आपके बुक में जो नाटक है, जो आपके बुक में नाटक दिया है, उसमें जो पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण आ सकता है। इसके बाद 8वां का क दिया है, देखिए जो संस्कृत गद्य पढ़ते हैं उसमें कोई गद्य खंड से आपको अर्थ अनुवाद करना आएगा संस्कृत से हिंदी में। और उसी तरह से आपके जो 2 में से एक पद्य खंड का आपको संस्कृत में अनुवाद, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना होगा। फिर आपके जो व्याकरण है हिंदी का, उसमें लोकतियाँ हैं, मुहावरा है, संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि से संबंधित। और संस्कृत में जो विभक्ति वचन है, संज्ञा, आत्मन, नामनः, संज्ञा, राजन, सरित, ये सभी आपको विभक्ति वचन याद करके जाना है, कंप्लीट करके जाना है। यहाँ पे देखिए, कुछ सूक्ष्म शब्दों में अंतर करने को आता है। एक जैसे शब्द होते हैं, उनका अलग अलग अर्थ बताना है। फिर अनेकार्थी शब्द आएंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आएंगे। कुछ यहाँ पर वाक्यांश दिया जाएगा, उसमें कुछ त्रुटियाँ होगा, जो कि लिंग, वचन, कारक, काल से संबंधित त्रुटि, उसको शुद्ध करना होगा कोई भी वाक्य। इसके बाद आपके जो रस होते हैं, श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस, वीर रस, इनका स्थायी भाव, उनकी परिभाषा और उदाहरण। इसके बाद अलंकार, शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, इनका लक्षण, उदाहरण आपको याद करके चलना है ये सभी। फिर जो आपके बुक में छंद है, चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया, इस पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर आपको कोई न कोई 2 पत्र में से एक पत्र लेखन आएगा, जो 6 नंबर का होगा। आप बैंक से संबंधित, नियुक्ति से संबंधित, गांव साफ सफाई से संबंधित। इसके बाद निबंध से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। कोई 3 में से एक निबंध आपको दिया जाएगा। आपके आसपास पर्यावरण से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, राजनीति से संबंधित निबंध रहेंगे। और आपके सिलेबस में इस बार जो बुक है, जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, वो निम्नवत है। देखिए, गद्य में आपके जो पहला चैप्टर होगा, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु जी का है, पढ़ना है। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, इसको देख करके चलना है। इसके बाद आचरण की सभ्यता, सरदार पुरुष सिंह जी की कृति है, ये चैप्टर आपके गद्य खंड में दिया गया है। शिक्षा का उद्देश्य, डॉक्टर संपूर्णानंद जी। अघातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, राहुल संस्कृतायन जी का है। रामवृक्ष बेनपुरी का गेहूं बनाम गुलाब,
ये चैप्टर आपको कवर कराया जाएगा। इसके बाद काव्य में, आपके काव्य में कौन कौन से चैप्टर है? संत कबीरदास जी की साखी शब्द और पदावली है। सूरदास जी की विनय वात्सल्य भ्रमर गीत पढ़ना है। गोस्वामी तुलसीदास जी का भरत महिमा कवितावली गीतावली देख करके चलना है। इसके बाद कविवर बिहारी लाल जी की भक्ति और श्रृंगार की जो कविताएं हैं ये आपको पढ़ लेना है। और वही कथा साहित्य, आपके निर्धारित हिंदी में कथा साहित्य की जो पाठ्यपुस्तक की कुछ चैप्टर हैं उसमें महाकवि माघ, शिवा शौर्य और छत्रसाल प्रशस्ति, प्रेमचंद जी का बलिदान, जयशंकर प्रसाद जी का आकाशदीप देखना है। और यशपाल जी का समय है, भगवती चरण वर्मा का प्रायश्चित है। और नाटक में आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अलग अलग नाटक पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुहासा किरण, आन की मान, गरुड़ध्वज, सूतपुत्र, राजमुकुट, इन पर आधारित आपको काव्य कृतियाँ, चरित्र चित्रण देखने को मिलता है। संस्कृत में जो आपके चैप्टर हैं इस बार वंदना चैप्टर है, आपके प्रयागह चैप्टर है आपके हिंदी के अंतर्गत, और सदाचारोपदेश है, हिमालय है, गीतामृतम है, लोभ पापस्य करणम है। इन चैप्टरों को कवर करके चलना है। सो वेरी वेरी थैंक्स।